Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार टिकट बंटवारे तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें बाहुबलियों के टिकट पर रही पड़ी है। यहाँ जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति की चर्चा ना हो और वहाँ पर बाहुबली नेताओं की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार 5 साल योगी प्रशासन, योगी के राज में लगातार कहा जा रहा था कि जो कानून व्यवस्था है वो सही हो गई है और तमाम चीजें कही जा रही थी कि बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, ठोक दिया जा रहा है, तमाम तरीके की नीतियां योगी सरकार में अपनाई गई, जिसको लेकर लगातार जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है और वो ये कह रही है कि हमने माफियाओं को जो शरण दे रहे थे उनके घर को हम लोग तोड़े और साथ में उनको जेल में बंद रखे। लेकिन वहीं दूसरे साइड अगर मैं बात करता हूं तो कई सारे ऐसे माफिया बाहुबली हैं जिसको खुद बीजेपी जो है वो एमएलसी बनाती है, तो किसी के संरक्षण में जिला पंचायत बना दिया जाता है और वो खुलेआम 25,000 का इनामी जो है वो सड़क पर पुलिस के सामने घूमते नजर आता है। तो इस तरीके की नीति है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में हर तरीके की नीति की बात कही जाती है, लेकिन इन सबसे परे अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है बाहुबली मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से पूरे यूपी में प्रोपेगेंडा चलाया गया, ठोक देने की राजनीति, पंजाब से खसीट कर लेकर आने की जिस तरीके से प्रवृत्ति बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा था, उसको लेकर ये उत्तर प्रदेश की खास करके पूर्वांचल में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि माफियाओं का दौर को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार लगातार स्ट्रिक्ट कही जाती है, उसको लेकर भी लगातार चर्चा होने वाली है। और इस कड़ी में इंतजार लोग कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे या फिर सुभाषपा से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर ओवैसी की पार्टी से लड़ेंगे। क्योंकि जिस पार्टी से वो विधायक हैं उस पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ऑलरेडी ये बयान दे चुकी हैं कि भाई देख लो, जो माफिया है, जो गुंडा है, जो बाहुबली है, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी। तो इस प्रकार से बाहुबली मुख्तार अंसारी का ऐसे ही टिकट कट जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कुछ भी अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन दल में बने सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार मुख्तार अंसारी को कहते आते हैं कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लें। और जिस तरीके से एक अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई और रामपुर के जो गाजीपुर के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा था कि सुभाषपा के जो प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो खुलवाम दे रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये सुभाषपा से चुनाव लड़ते हैं। और सुभाषपा से चुनाव लड़ते हैं तो जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि वहां पर राजभर और मुस्लिम वोटों का जो समीकरण है वो एकदम जबरदस्त है। और जब जबरदस्त है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन सबकी नजरें जो है मुख्तार अंसारी के सीट पर बनी हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप मऊ से आते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से मुख्तार अंसारी का दबदबा होगा या फिर परिवर्तन दिखेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.